ओके, तो मॉर्फोलॉजी नेक्स्ट। मॉर्फोलॉजी यानी लिम्फ नोड्स में या फिर पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। लिम्फ नोड्स को अगर हम देखते हैं तो देयर विल बी डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स आर्किटेक्चर। उसका जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होगा दैट विल बी लॉस्ट, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ द बी सेल्स द नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ लिम्फ नोड इज लॉस्ट। सेल्स मिक्सड विद द लार्ज सेल्स, हमारे पास जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं दे आर एडमिक्सड विद द प्रो लिम्फोसाइट्स जो कि लार्ज सेल्स हैं। प्रोलिफरेशन सेंटर इज प्रेजेंट, सही है ना। जो CLL/SLL का जो पैथोजेनिक फाइंडिंग है इन द लिम्फ नोड दैट इज प्रोलिफरेशन सेंटर्स आर प्रेजेंट। प्रोलिफरेशन सेंटर क्या है हमारे पास? दरअसल प्रोलिफरेशन सेंटर में कुछ ऐसे स्ट्रोमल सेल्स होते हैं जो कि ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं लाइक NF-k बीटा, ठीक है, और वो प्रोवाइड करते हैं एक माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द प्रोलिफरेशन। सो उसमें जो लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा होंगे, राउंड इरेगुलर न्यूक्लियाई होंगे, कंटेंस्ड क्रोमैटिन और स्कैंडी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और वेरिएबल नंबर ऑफ लार्ज एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स होंगे और दैट कंटेन माइटोटिकली एक्टिव सेल्स। तो ये एक प्रोलिफरेशन सेंटर है जो कि लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट होगा इन दी CLL एंड SLL. So this is the lymph node structure in the high power field and low power field. You can see in the arrow which is indicating the pro-lymphocyte which is a large lymphocyte, ठीक है ना। नॉर्मल आर्किटेक्चर नहीं नज़र आ रहा होगा जो कि हमें नज़र आता है द कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एंड मेडुला, ऑल दी फॉलिकल्स जो हमें प्राइमरी सेकेंडरी, एक डिफ्यूज़ माइटोटिकली एक्टिव सेल्स जो कि एग्रीगेट हुए हुए हैं वो नज़र आएगा हमें, जो कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि कंडेंस्ड क्रोमैटिन है हर एक सेल के अंदर, इरेगुलर न्यूक्लियाई है, ठीक। ओके, पेरिफेरल स्मेयर में हमें क्या मिलेंगी? स्फीरोसाइटोसिस और स्मच सेल्स। स्फीरोसाइटोसिस क्यों मिलेंगी? देयर विल बी ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं अगेंस्ट दी प्लेटलेट्स एंड RBCs, इसकी वजह से स्फीरोसाइटोसिस होती है, ठीक है। जब हमारे पास ये ऑटो एंटीबॉडीज़ विच आर प्रेजेंट ऑन दी RBCs, जब वो RBCs मैक्रोफेजेस जब उन्हें खा लेते हैं, जब वो स्प्लीन में आते हैं और मैक्रोफेज उन्हें खाने लगते हैं तो वो स्लिप हो जाते हैं, फिर मैक्रोफेज फिर उन्हें खाने लगते हैं, फिर वो स्लिप हो जाते हैं। इस तरह उनकी जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ लॉस्ट और वो स्फीरोसाइट्स बन जाते हैं। दैट्स वाई स्फीरोसाइटोसिस इज प्रेजेंट इन द CLL and SLL, and smudge cells are also present which are also called as parachute cells. स्मज सेल्स क्या हैं? लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुके होते हैं, ठीक है, जब उन्हें हम ब्लड स्मेयर स्लाइड बनाते हैं देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, सो उनके रप्चर हो जाते हैं वो, ठीक है, लिम्फोसाइट्स रप्चर हो जाते हैं और स्मज सेल्स नज़र आते हैं। देयर विल बी हेपेटोमेगाली, स्प्लीरोमेगाली, ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टोसिस एंड न्यूक्लिएटेड RBCs आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेरिफेरल स्मेयर. So these are smudge cells. You can see that these are smudge cells, ठीक है। और ये स्फीरोसाइट्स भी मिल रहे हैं हमें, these are स्फीरोसाइट्स, ठीक, and this is nucleated RBC and leukoerythroblastosis, large WBCs and large RBCs are also seen. ये है हमारे पास लिवर की पिक्चर बिकॉज इट ऑल्सो इन्वॉल्व द लिवर। पोर्टल जो प्री पोर्टल लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट है, पोर्टल एरिया से पहले इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है लिम्फोसाइट्स की। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेगी? सम टाइम नहीं बल्कि यूजुअली बिकॉज इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़ यूजुअली एसिम्टोमेटिक होती हैं, ठीक है ना। सो इट्स एसिम्टोमेटिक, इट मे प्रेजेंट विद द नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड फटीग इज द मोस्ट कॉमन, देन वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया। देयर मे बी जनरलाइज्ड लिम्फ एडेनोपैथी यस, एंड बिकॉज इट्स न्यूप्लाज्म सो लिम्फ एडेनोपैथी इज पेनलेस, ठीक है, एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, इन्फेक्शंस, हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया ड्यू टू हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया। अच्छा, ये क्यों होता है? बिकॉज समटाइम डिसरप्ट्स द नॉर्मल इम्यून फंक्शन। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ल्यूकेमिक या न्यूप्लास्टिक जो उनकी ग्रोथ हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है, दे डिसरप्ट दी आवर नॉर्मल इम्यून सिस्टम, तो दैट लीड टू द हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया। नॉर्मल बी सेल्स भी वर्क नहीं करेंगे, दैट लीड टू हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया एंड इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर होंगी, and autoimmune hemolytic anemia and thrombocytopenia because of autoantibodies are generated against the platelets and RBCs.
लैब्स में क्या मिलेंगे, WBC काउंट 15,000 to 200,000, बहुत ज़्यादा lymphocytosis होगी. एंड lymphoblast आर लेस देन 10%. इन acute they were more than 10 to 20%. here they are less than 10%. क्रॉनिक CLL या फिर ALL में फ़र्क भी है हमारे पास एक है, दैट lymphoblast काउंट, ठीक है ना, यहाँ पे लेस देन 10% है. अच्छा, क्लासिफिकेशन यानी हम जो है वो स्टेजिंग करते हैं, ठीक है ना. स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 या फिर ABC, दो स्टेजेस के दो सिस्टम्स हैं. देयर इज़ RAI सिस्टम, दैट इज़ राई सिस्टम, एंड द बाइनेट सिस्टम, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू राई सिस्टम दे आर स्टेज 2, 0 to 4. 0 हम तब कहेंगे स्टेज 0 अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइटोसिस होगी एंड द प्रोग्नोसिस इज़ 12 ईयर्स, ठीक है. और 1 हम तब कहेंगे जब लिम्फोसाइटोसिस प्लस लिम्फ एडिनोपैथी होगी एंड द सर्वाइवल रेट विल बी 7 ईयर्स. एंड 2 स्टेज तब कहेंगे जब हमारे पास ये दोनों भी होंगे और स्प्लीनोमेगाली भी होगी, दैट इज़ द सर्वाइवल रेट विद द 5 ईयर्स. एंड 3rd स्टेज तब कहेंगे जब हीमोग्लोबिन लेवल हमारे पास डिक्रीज़ होगी, 10 ग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है, ठीक है ना. हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर. और वी कैन ऑल्सो से दैट इफ़ अनीमिया प्रेजेंट, अगर अनीमिया भी प्रेजेंट हुई, सिम्टोमेटिक हो गई, तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ द स्टेज 3. और स्टेज 4 तब कहेंगे जब हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिले, ठीक है, अलॉन्ग विद द अबव सिम्टम्स. फाइंडिंग्स, बाइनरी सिस्टम A, B and C. A when less than 3 group of lymph nodes are involved, तब उसे कहेंगे हम 10 ईयर सर्वाइवल रेट है. अगर 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स हो तो B है, ठीक है. और अगर प्लेटिलेट्स और हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर या अनीमिया भी हो, इस तरह भी हम कह सकते हैं, देन इट इज़ C, स्टेज C, ठीक. ट्रीटमेंट क्या देंगे CLL के लिए, हम उसको देते हैं जेंटल कीमोथेरेपी, ठीक है ना. जेंटल कीमोथेरेपी से ही वो क्योर हो जाता है. और इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं. वी गिव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द ट्यूमर सेल लाइक रिटॉक्सीमैब इज़ अ ड्रग विच एक्ट अगेंस्ट CD20 मार्कर, ठीक है, जो कि हमें B सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली. और ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं इन यंगर पेशेंट्स. एंड समटाइम्स CLL एंड SLL कैन प्रोग्रेस टू वर्स कंडीशंस. वैसे तो क्रॉनिक लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया हैज़ अ गुड प्रोग्नोसिस एंड अ गुड सर्वाइवल रेंज, ठीक है. लेकिन कभी कभी CLL के पेशेंट विद इन 1 to 2 ईयर भी वो उनकी डेथ हो जाती है. So due to progression to other diseases which are worst in prognosis like pro-lymphocytic leukemia and diffuse large cell lymphoma. प्रोलिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया 15 to 30% होता है और डिफ्यूज लार्ज सेल लिम्फोमा 5 to 10% इसमें प्रोग्रेशन हो जाता है, ठीक है. इन द प्रोलिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया प्रोलिम्फोसाइट्स इंक्रीजेज, देयर विल बी साइटोपिनिया एंड देयर विल बी स्प्लीनोमेगाली. और DLCL में हमारे पास लार्ज लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है, एंड दे इन्फिल्ट्रेट द लिम्फ नोड्स. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है हेयरी सेल ल्यूकीमिया. ये एक रेयर, बहुत ही रेयर एक कंडीशन है B सेल की, ठीक है. और 2% ये अकाउंट करती है टू ऑल ल्यूकीमियाज. और प्रीडोमिनेंटली ये डिजीज़ है मिडिल एज्ड वाइट मेल्स विद अ मीडियन एज ऑफ 55 एंड मेल टू फीमेल रेशो 5 to 1 है. मतलब ये है कि मेल्स में है ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली है ये डिज़ीज़. ये ल्यूकीमिया ज़्यादातर मेल में है, वो भी वाइट मेल्स में, मिडल एज्ड, ठीक है. और 2% ऑफ ऑल द ल्यूकीमियाज कंट्रीब्यूट करता है. ओके, मॉर्फोलॉजी क्या है. सो अपीयरेंस ऑफ द ल्यूकीमिक सेल्स which have fine hair-like projections that are best recognized under the phase contrast microscope. जो B cells हैं they have hair-like projection, that why this is called as hairy cell leukemia. और उसको हम phase contrast microscope में ही उसके hairy-like projections को देख सकते हैं. And the marrow is involved by diffuse interstitial infiltrate of cells with oblong or reniform nuclei, condensed chromatin, pale cytoplasm, ठीक है. बिकॉज दीज सेल्स आर एनमिश्ड इन एन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स विच हैव्स रेटिकुलेंट फाइबर्स एंड कैन नॉट बी एस्पायरेटेड. तो ये आप लोग याद रखना, कभी भी
हैरी सेल ल्यूकीमिया को हम बोन मैरो एस्पायरेशन के थ्रू नहीं देख सकते, विल ऑलवेज डू अ बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है, बिकॉज एस्पायरेशन में हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो क्लिनिकली रिफर्ड टू एज ड्राई टैप, ठीक है, कि फाइब्रोसिस हो जाती है और इंटस्ट्रियल बिल्कुल वो रेडिकुलर फाइबर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और एक ड्राई टाइप अपीयरेंस हो जाता है, उसको हम एस्पायरेट नहीं कर सकते, उसमें एक फ्लूइड कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ठीक है ना। The splenic red pulp is usually heavily infiltrated, leading to obliteration of white pulp and beefy red gross appearance. Morphology में हमें स्प्लीन किस तरह मिलेगी? वैसे तो जो ल्यूकीमिक कंडीशंस होते हैं या फिर लिम्फोमास में भी स्प्लीनिक इन्फिल्ट्रेशन वाइट पल्प में होती है, बट इन हेयर सेल ल्यूकीमिया इट इन्फिल्ट्रेट द रेड पल्प, और इसकी वजह से वाइट पल्प तो बिल्कुल वो ख़त्म ही हो जाता है और एक बीफी रेड ग्रोस अपीयरेंस होती है हेयर सेल ल्यूकीमिया में स्प्लीन की। हेपेटिक पोर्टल ट्रायड्स को भी ये इन्वॉल्व करती है। ओके, सो दीज आर हेयरी सेल हैविंग द हेयरी प्रोजेक्शंस एंड स्टेन स्मीयर्स में हमें ये नज़र आ रहे हैं। दे हैव राउंड और फोल्डेड न्यूक्लियाई एंड मॉडेस्ट अमाउंट्स ऑफ पेल ब्लू ए ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी हेयरी सेल ल्यूकीमिया में? स्प्लीनोमेगाली, पैनसाइटोपिनिया एंड देयर इज एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन इज ऑल्सो देयर, कि क्योंकि हमारे पास मोनोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, ठीक है ना, बोन मैरो फेलियर की वजह से, तो दैट्स वाई दैट कैन लीड टू एटिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। लैब्स में हमें क्या मिलेंगे? अच्छा, सेल पॉजिटिव फॉर दी सेल्स आर पॉजिटिव फॉर टार्टरेट रेजिस्टेंट एसिड फॉस्फेटेज TRAP विच इज़ एन एंजाइम, ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द लिम्फोसाइट्स। तो पॉजिटिव होंगे, सेल्स विल बी हैविंग द दिस एंजाइम, नॉर्मली ये एंजाइम भी बी सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इम्यूनोफिनोटाइपी अगर हम करेंगे, फ्लो साइटोमेट्री करेंगे बी सेल्स की, तो हेयरी सेल ल्यूकीमिया विल बी हैविंग CD19 मार्कर विच इज़ अ मार्कर ऑफ द बी सेल, CD20 एंड सरफेस IG, और कभी कभी इनडिस्टिंक्ट भी कुछ मार्कर्स हमें मिलते हैं अनस्पेसिफिक, दैट आर CD11C, CD25 एंड CD103, ठीक। और अगर हम एनालिसिस ऑफ द IJ जीन सीक्वेंस हैज़ रिवील्ड हाई इंसिडेंस ऑफ सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन सजेस्टिंग अ पोस्ट जर्मिनल सेंटर मेमोरी बी सेल ओरिजिन, यानी हमने जब इन सेल्स की एनालिसिस की, जीन एनालिसिस की IJ जीन, ठीक है, तो उससे हमें पता चला कि इनके जीन्स में सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन है। सो उससे क्या पता चला कि ये पोस्ट जर्मिनल सेंटर की ओरिजिन है, दैट मे बी अब मेमोरी बी सेल और मे बी प्लाज्मा तो नहीं है, तो मे बी इट्स अ मेमोरी बी सेल ओरिजिन, because we know that after the B cell development crosses the germinal center, they have encountered the somatic hypermutation. ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? सेंसिटिव टू जेंटल कीमोथेरेप्यूटिक रेजिमेंट्स विच प्रोड्यूसेस लॉन्ग लास्टिंग remissions. Tumors often relapse after 5 or more years, yet generally respond well when retreated with the chemotherapy. जेंटल कीमोथेरेपी हम देते हैं, अगर रीमिशन हुई तो फिर हम कीमोथेरेपी देंगे, उसको भी वेल रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, एंड इट हैज़ अ एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस. And another drug which we use excellent response to 2-CDA which is called cladribine and adenosine deaminase inhibitor. तो एडेनोसिन जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा सेल के अंदर, ठीक है, और उसको क्योंकि उसको इनहिबिट करने वाला या उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, उसकी प्रोटियोलाइसिस करने वाला एंजाइम नहीं है, तो वो टॉक्सिक लेवल तक एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड दैट लीड टू सेल डेथ, ठीक है, इन द न्यूप्लास्टिक सेल्स. दैट्स इट.